नमस्कार। मैं वी.के. शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में 3 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके गोचर का हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, गुरु, शनि और राहु। राहु के 2024 के गोचर प्रभाव पर पिछले वीडियो में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे गुरु और शनि के गोचर के संयुक्त प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि गुरु और शनि कुंडली के जिस भाव को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव के विशेष फल आपको प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के इसी सिद्धांत के आधार पर आज की इस वीडियो में 2024 में गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव और उससे मिलने वाले शुभ फलों का विश्लेषण करेंगे। 2024 की सबसे विशेष बात यह है कि 6 अप्रैल तक शनिदेव का गोचर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में रहेगा और 6 अप्रैल के बाद गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में। साथ ही साथ गुरु का गोचर भी अपने मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में रहेगा और गुरु और शनि दोनों ही अपने मित्र नक्षत्रों में गोचर करते हुए आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। तो चलिए समझते हैं राशि और नक्षत्रों के आधार पर कब कब आपको किस तरह का फल प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में है, राहु कर्म के भाव में है और देवगुरु लाभ के भाव में है और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और 11वां भाव इस समय आपका जागृत होगा। 11वां भाव जितना मजबूत होता है, जितना अच्छा होता है, उतनी ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन याद कीजिए आज से 8 महीने पहले का वो समय 22 अप्रैल 2023 से और दिसंबर लास्ट तक जब 11वें भाव में गुरु के साथ राहु का गोचर था, चांडाल दोष बना हुआ था और यही 11वां भाव आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा पीड़ित था। 11वें भाव के कमज़ोर होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हुई। लाभ के भाव में गुरु चांडाल योग बनने से राहु ने आपको किसी तरह का कोई लाभ नहीं लेने दिया होगा। आपकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई होगी, बैंक बैलेंस घटता चला गया होगा, आपका सोशल सर्कल भी प्रभावित हुआ होगा, बड़े भाई बहनों से आपके संबंध खराब हुए होंगे, आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया होगा और जो लोग जॉब में थे उनको उच्च अधिकारियों का, बॉस का, सीनियर्स का कोई सहयोग नहीं मिला होगा। कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। लेकिन अब राहु 11वें भाव से हट चुके हैं और अब लाभ का भाव जागृत हो चुका है और 30 अप्रैल तक शनि की दृष्टि गुरु पर रहेगी। 11वें भाव पर शनि गुरु का प्रभाव रहेगा, 11वां भाव जागृत होगा और अब आपको हर तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जब 11वां भाव मजबूत होगा, 11वां भाव अच्छा होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहनों से भी आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपका सोशल सर्किल फिर से बढ़ेगा, समाज के प्रतिष्ठित, गणमान्य, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, शासन सत्ता में, राजनीति में उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा।
जो लोग आपके अपने थे और जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, वो एक बार फिर से आपके साथ आएंगे। और जो लोग जॉब में थे, उनको अपने सीनियर, अपने बॉस का सहयोग मिलेगा और उससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। 11वें भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी और तीसरा भाव जागृत होगा। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन पावर का होता है, संवाद क्षमता का होता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता का होता है तीसरा भाव। लेकिन तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से, तीसरे भाव पर चांडाल दोष का प्रभाव होने से पिछले 8 महीनों से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई। आपके काम लगातार बिगड़ते चले गए। कोई नया काम आप शुरू नहीं कर पाए। शुरू किया होगा तो लगातार बाधा आती चली गई होगी और आपको वो काम बीच में ही छोड़ देना पड़ा होगा, क्योंकि राहु ने आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया होगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई होगी और हो सकता है जल्दबाजी में आपने कोई गलत निर्णय भी ले लिया हो, जिस पर बाद में आपको पछताना भी पड़ा होगा। क्योंकि राहु वाणी को कटु कर देते हैं, संवाद क्षमता को प्रभावित करते हैं और आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई होगी। मन में चिंता, तनाव, अनजाना भय, डिप्रेशन, ये सब स्थितियां आपके साथ बनी होंगी। बिला वजह की आपको यात्राएं करनी पड़ी होंगी और हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं तो कहीं ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र हुआ हो जहां पर आप ना जाना चाहते होंगे। आपकी कल्पना शक्ति, आपका व्यवहार, आपकी बुद्धि, ये सब राहु ने प्रभावित किया होगा। लेकिन राहु अब यहाँ से हट चुके हैं। अब शनि और गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है और तीसरा भाव जागृत होगा। तीसरे भाव के जागृत होने से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, सही फैसले आप ले पाएंगे। जल्दबाजी में पिछले समय में जो गलत निर्णय आपने लिया था उसमें सुधार का भी आपको अवसर मिलेगा। आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, विल पावर आपकी बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। यात्राओं से इस समय आपको लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन पावर के बल पर आपके बहुत से कार्य जो अधूरे रह गए थे वो इस समय पूरे होंगे। जो आप पर आर्थिक संकट आया था वह भी इस समय समाप्त होगा। आपकी कलात्मक अभिरुचि में वृद्धि होगी और मिथुन राशि के वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत हैं उनके लिए इस समय 30 अप्रैल तक फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल या सोशल मीडिया के क्षेत्र में जाने का बहुत ही अनुकूल योग बन रहा है। 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। शनिदेव की दशम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और राहु की भी नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और इस तरह से आपकी कुंडली का जो छठा भाव है वो पूरी तरह से जागृत होगा। छठा भाव कर्ज का होता है। गुरु विदेश के भाव में हैं। आपको गुरु धन के कारक भी होते हैं और राहु तो अचानक से इतना अधिक धन प्रदान करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। शनि भाग्य के भाव में बैठे हैं तो तीनों ही ग्रह इस समय शुभ स्थिति में हैं। 30 अप्रैल से लेकर के और पूरे दिसंबर 2024 तक तीनों ही ग्रहों का शुभ फल आपको मिलेगा। तो कोई कर्ज आप पर अगर है जिससे आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उस कर्ज के समाप्त होने का अब मौका आ चुका है। स्वास्थ्य अगर आपका ख़राब चल रहा था, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे, अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, किसी लंबी बीमारी से आप
ग्रस्त थे तो वो चीज़ें समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके समाप्त होंगे, नौकरी में कोई बाधा अगर आई थी वह भी समाप्त होगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनके लिए, चूँकि शुक्र पंचम के भी स्वामी हैं और 12वें के भी स्वामी हैं, तो और छठा भाव नौकरी का होता है, तो इस समय विदेश में किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी प्राप्त करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आप पर किसी तरह का कोई आरोप लगा था, उससे भी आप बाहर आएंगे। अगर आप कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो अप डाउन्स थे आए हुए थे वो समाप्त होंगे और इस समय आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे तेज़ी के साथ। ननिहाल पक्ष से संबंध खराब हुए थे तो उनमें भी सुधार होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। आप आने वाले अच्छे अवसरों की पहचान करके उसका लाभ उठा पाएंगे और ख़राब समय को समझ करके उससे आप सुरक्षित निकल पाएंगे। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु और शनि का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और अगर आपके जीवन में गुरु, शनि या राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो उसका उपाय कीजिएगा। उपायों के लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नमस्कार।